हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फ्लुएंसी अपनी इम्प्रूव कैसे करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में। पर उसके लिए हैप्पी वोटिंग डे, क्योंकि आज बैंगलोर और नोएडा में वोटिंग डे है 2024 का लोकसभा इलेक्शन का। देखिए, कम्युनिकेशन ये 3 मेजर स्किल्स आपको क्यों सीखना चाहिए। तो पहला कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, ताकि लोगों से कनेक्ट होना, नेटवर्क बनाना, अच्छे से उनके साथ टॉक करना, ये आपको आ जाए। पब्लिक स्पीकिंग इसलिए चाहिए क्योंकि आप खुद को प्रेजेंट करना सीख पाएँ। और सेल्स एंड मार्केटिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स इसलिए चाहिए ताकि आप आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, टैलेंट है, या जो कुछ भी, आप उसको सेल कर पाएँ। ठीक है। तो एमबीटीज का मकसद है कि 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना। चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप खुद का कुछ कर रहे हो, बाहर में जाके कुछ कर रहे हो, या आप आर्टिस्ट हों, सिंगर हों, जो कुछ भी हो। और उसके लिए हमने फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज दोनों बना रखे हैं। फ्री कोर्सेज ताकि हर कोई सीख सके, और पेड कोर्सेज जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा गोल है 100 मिलियन यूथ को हर हाल में 2025 तक करियर लीडर बनाना। तो इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी होती है। उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल ईजिली, लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास। तो अपनी इंग्लिश को हम लोग इम्प्रूव कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। आज का हमारा माइंड का डाइट, जिसको मोटिवेशन तक सीमित नहीं रख सकते। सिर्फ अगर आप एक कंपनी या एक इंसान के लिए काम करोगे तो आपको जीविका मिलेगी, लेकिन अगर आप लोगों के लिए काम करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। कोट आज का हमारा, कुछ भी नहीं बोलना है इस दुनिया में जब तक आपको आपका खुद का बिजनेस या फ़ायदा किसी चीज़ में नहीं दिखता हो। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, क्योंकि वर्ड्स एक हथियार की तरह होता है जो ईगो और सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है लोगों को, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो देखिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं, और उन तरीक़ों को हम अपना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके अपने हर दिन में हमें उन सब चीज़ों को लाना है। जैसे जो चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है नेटिव स्पीकर्स के साथ, या उनके साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा कि इंगेज इन डेली रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स, न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन आर्टिकल्स। कुछ पढ़ने का आदत बनाइए हर दिन। तीसरा कि मूवीज़ देखिए, टीवी शोज़ देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, जो भी मन करे इंग्लिश में देखिए। तीसरा है कि इंग्लिश के पॉडकास्ट या वो ऑडियो बुक्स को आप सुनिए। पांचवा है कि अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए। कुछ ना कुछ नए शब्दों को आप बोलने की कोशिश कीजिए हर दिन, जब भी, चाहे हिंदी में आप बात कर रहे हो या इंग्लिश में बात कर रहे हो। उसके अलावा है कि प्रैक्टिस, आपको मिरर के सामने खड़ा होके ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग क्लब हो गए, जहाँ पर लोग अक्सर इंग्लिश में बात करते हैं, चाहे दिखावे के लिए सही, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करना चाहिए। उसके अलावा कुछ लर्निंग ऐप्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, उनके बारे में आपको ढूंढना चाहिए और वहाँ से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा एक गोल बनाइए और वहाँ पे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए कि कितना आप सीख रहे हैं। उस गलतियाँ करने से कभी भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि गलती किए बिना आप सीख पाएंगे, ये ऐसा संभव नहीं है। उसके अलावा आप अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो इंग्लिश बोलते हैं। कहते हैं ना, इन्वायरमेंट में अगर कमल को रख दिया जाए तो वो भी खिल जाता है। गुलाब फूल को अगर आप कीचड़ में खिलाओगे तो नहीं खिलेगा, लेकिन कमल खिल जाएगा। तो इसलिए जैसा इन्वायरमेंट आप चुनेंगे वैसा आपका ग्रोथ हो जाता है। उसके अलावा इंग्लिश ईडियम्स और एक्सप्रेशंस पे आप मास्टर कीजिए मेरे साथ। मेरे सारे लेसन्स को देख आप सीखते हुए, यहाँ पर याद रखिए 30 लेसन्स में मैं एक चीज़ को सिखाता हूँ। अगर आप 3 भी सीख जाते हैं हर लेसन्स में, तो आप देश में नहीं, पूरी दुनिया में आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना सीखिए।
फ्लैश कार्ड्स को आप यूज कीजिए अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे बात करते हैं वो आप मेरे साथ सीखते रहेंगे। बस मेरे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा आप कैसे बोलते हैं उसको आप रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए, और कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको देखिए। जो लोग नेटिव स्पीकर हैं जैसे फिल्म स्टार्स हो गए हॉलीवुड के, उनका प्रोनाउंसिएशन या वो कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए। वो बेस्ट तरीका है अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करने का। उसके अलावा है कि टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज, जैसे कि यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स हो गए, उनको अगर आप देखते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जिसमें से सबसे अच्छी बात है कि एम्ब्रिटिश पे आपको सीखने को मिलता है, वो भी वर्ल्ड क्लास पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एम्ब्रिटिश ही है जो एक चीज़ को 30 डिफरेंट स्टाइल्स में सिखाता है। एक सेंटेंस को बोलना 30 डिफरेंट स्टाइल्स में। उसके अलावा जोर जोर से आपको पहले रीड करना आपको आना चाहिए। कहा जाता है कि अगर यू कैन बी अ गुड स्पीकर ओनली व्हेन यू कैन रीड, यू नो हाउ टू रीड वेल। तो आपको रीडिंग स्किल्स अपना इम्प्रूव करना चाहिए, उससे प्रोनाउंसिएशन और कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, और जितना जोर जोर से आप पढ़ना सीखेंगे उतनी अच्छी फ्लुएंसी आपकी आने लगती है। बाकी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और क्या क्या टास्क आपको करना चाहिए, आपको डायरी मेंटेन करना चाहिए जहाँ पर आप राइटिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव करते हो, या फिर आप एक अपना ब्लॉग आप अपना शुरू कर सकते हैं। कमाई भी आपकी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। ग्रामरली करके एक ऐप आता है, उसको भी आपको इंस्टॉल करना लेना चाहिए लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फ़ोन में। लर्निंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है प्रोनाउंसिएशन या ग्रामर पे, उसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इम्प्रूव आप जब भी वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के पॉडकास्ट हो गए, उसको आपको देखने सुनने की कोशिश करना चाहिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अलावा लैंग्वेज इमर्जन प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो आपको स्टडी बोर्ड अब्रॉड एक्सपीरियंसेस आपको देते हैं, वैसे प्रोग्राम्स में खुद को इनरोल आपको करना चाहिए। उसके बाद पैराफ्रेजिंग सेंटेंसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है। इंग्लिश को सॉन्ग को सुनिए, ये मेरा फेवरेट है, और उसके लिरिक्स को लिपसिंग कीजिए और या फिर उसके साथ गाइए। जैसे अगर आपको एड शेरन के गाने अच्छे लगते हों तो आप उसको सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए और उस पर ज़्यादा ज़्यादा गाने की कोशिश कीजिए उसकी तरह। लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर अगर आप ढूंढ पाएँ जो आपको इंग्लिश को कन्वर्ट करके आपको बता सके, समझा सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स में आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना चाहिए। और जब भी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो छोटा छोटा ब्रेक लेके अपने बर्नआउट से बचना चाहिए। मेरा ये कहना है कि थोड़ा थोड़ा करके एक टाइम बांध लो, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। कितना पढ़ते हो आप, कितना सीखते हो, वो मायने नहीं रखता है, बस कंसिस्टेंसी मायने रखता है। और जब भी आप कुछ नया सीखते हो या नया ब्लॉग लिखते हो या नया गाना, अगर इंग्लिश गाना सीख जाते हो या नई इंग्लिश मूवी की डायलॉग डिलीवरी सीख जाते हो, तो उसको आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो और रिकॉर्ड करके यूट्यूब में रील्स शॉर्ट्स के तौर पे डालना चाहिए। उससे आपका मोटिवेशन और इनकरेजमेंट होता रहेगा। उसके बाद कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, डिड यू से इट अगेन, हाउ डू यू से love in English, how do you say I love you in English, can you help me with my pronunciation, what does this mean, I'm still learning English so please bear with me। इस तरह के फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप किसी तरह के कम्युनिकेशन स्किल के कन्वर्जेशन सेशन में अगर आप बैठे हो तो आप मेरे साथ बने रहिए और वर्ल्ड क्लास लेवल पे सीखते रहिए हर दिन। और मेरे कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस विद वीकेंड डाउट सेशंस, ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस, सब कुछ डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनिशिएटिव लेना है और सीखना आज से शुरू कर देना है। तो जो भी प्रोग्राम या प्लान आपको अच्छा लगता है उसके साथ मेरे साथ जुड़िए और ज़रूर सीखिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए join MBTs and start learning from today।